एक नबी समंदर के बीचों बीच। तारीक रात, तूफानी लहरें, और फिर अचानक एक बहुत बड़ी मछली उन्हें निगल गई। लेकिन हैरत की बात यह है कि वो नबी जिंदा रहे। न सिर्फ जिंदा रहे बल्कि उन्होंने मछली के पेट के अंदर से ऐसी दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, जो कयामत तक इंसानों के लिए उम्मीद का पैगाम बन गई। ये वाकया है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का, एक ऐसे नबी का जिनकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल लम्हा अल्लाह की रहमत का सबसे बड़ा निशान बन गया। नैनवा एक बड़ा और आबाद शहर, ऊंची इमारतें, मसरूफ बाजार और हज़ारों लोग। मगर इस शहर की एक बड़ी हकीकत थी, ये लोग अल्लाह को भूल चुके थे। वो पत्थर के बुतों को अपना माबूद समझते थे। ऐसे माहौल में अल्लाह ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को भेजा। वो लोगों को समझाते, उन्हें बताते कि इबादत सिर्फ एक अल्लाह की होनी चाहिए। वो कहते, अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, उसी ने जमीन और आसमान बनाए, उसी की तरफ तुम सबको लौटना है। मगर कौम के लोग उनकी बातों को नजरअंदाज करते रहे। कुछ लोग मजाक उड़ाते, कुछ कहते, अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह का अज़ाब ले आओ। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम दिन रात तबलीग करते रहे, मगर लोग हिदायत कबूल करने के लिए तैयार न थे। साल गुजर गए लेकिन कौम की हालत न बदली। यहां से शुरू होती है एक ऐसी दास्तान जो सब्र, तौबा और अल्लाह की रहमत की बेमिसाल मिसाल है। एक वक्त ऐसा आया जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत गमगीन हो गए। उन्होंने अपनी कौम को बार बार समझाया था, मगर वो मुसलसल इनकार करते रहे। आखिरकार हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने शहर छोड़ने का फैसला किया। कुरान में इस लम्हे का जिक्र आया है। वो नाराज होकर वहां से निकल गए। वो समझ रहे थे कि शायद अब अल्लाह का अजाब उस कौम पर नाजिल होगा। रात का वक्त था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम नेनवा से निकलकर सफर पर रवाना हो गए। कई दिनों का सफर तय करने के बाद वो समंदर के किनारे पहुंचे। वहां एक कश्ती रवाना होने वाली थी। उन्होंने उस कश्ती में सवार होने का फैसला किया। उन्हें मालूम नहीं था कि आगे उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान आने वाला है। कश्ती समंदर में रवाना हो गई। शुरू में सब कुछ पुरसकून था, लेकिन कुछ ही देर बाद आसमान पर बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी, समंदर की लहरें बुलंद होने लगी। कुछ ही लम्हों में एक शदीद तूफान आ गया। कश्ती जोर जोर से हिलने लगी। मुसाफिर खौफजदा हो गए। कश्ती के मल्लाहों ने कहा, कश्ती बहुत भारी हो गई है, अगर बोझ कम न किया गया तो कश्ती डूब सकती है। उस जमाने में एक तरीका होता था, वो कुरा अंदाजी करते थे। जिसका नाम निकलता उसे समंदर में फेंक दिया जाता। कुरा अंदाजी की गई, नाम निकला हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का। मगर मल्लाह उन्हें देखकर हिचकिचाए। वो नेक इंसान लग रहे थे। उन्होंने दोबारा कुरा डाला, फिर भी नाम आया हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का। तीसरी बार कुरा डाला गया और तीसरी बार भी नाम वही निकला। अब सबको यकीन हो गया कि इसमें कोई हिकमत है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने खुद समंदर में कूदने का फैसला किया। रात का अंधेरा, तूफानी समुंदर, और एक इंसान पानी में गिर जाता है। समंदर की गहराइयों में अल्लाह के हुक्म से एक बहुत बड़ी मछली नमूदार होती है। वो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लेती है। मगर ये एक मोजज़ा था। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया था यूनुस को नुकसान न पहुंचाना। मछली के पेट में मुकम्मल अंधेरा था। 3 अंधेरे, रात का अंधेरा, समंदर का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा। ये लम्हा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की जिंदगी का सबसे मुश्किल लम्हा था। वो समझ गए कि ये आजमाइश है। उन्होंने फौरन अल्लाह की तरफ रुजू किया। मछली के पेट में अंधेरों के दरमियान हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने एक दुआ की। ये दुआ कुरान में महफूज है। उन्होंने कहा, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। तर्जुमा, ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही खता करने वालों में से था।
ये दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं थी, ये एक सच्ची तौबा थी, ये आजिज़ी थी, ये अल्लाह के सामने मुकम्मल तस्लीम था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मुसलसल ये दुआ करते रहे। दिन गुजर गए मगर उनकी उम्मीद ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि वो जानते थे कि अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। आखिरकार वो लम्हा आ गया जब अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली। कुरान कहता है, अगर वो अल्लाह की तस्बीह करने वालों में से न होते तो कयामत तक मछली के पेट में रहते। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया, मछली समंदर के किनारे आई और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को बाहर निकाल दिया। वो बहुत कमज़ोर हो चुके थे। अल्लाह ने उनके ऊपर एक दरख्त उगा दिया ताकि उन्हें साया और ग़िज़ा मिल सके। कुछ अरसे बाद जब वो सेहतमंद हो गए तो अल्लाह ने उन्हें दोबारा अपनी कौम की तरफ भेजा। इस बार एक हैरत अंगेज चीज़ हुई। वो कौम जो पहले ईमान लाने से इनकार कर रही थी, अब सब ईमान ले आई। ये तारीख का वाहिद वाक़या है कि एक पूरी कौम ने अजाब आने से पहले ही तौबा कर ली। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की ये दास्तान हमें कई बड़े सबक देती है। पहला सबक, अल्लाह की रहमत कभी ख़त्म नहीं होती। चाहे इंसान कितनी ही बड़ी मुश्किल में क्यों ना हो, अगर वो सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारे तो अल्लाह ज़रूर रास्ता निकालता है। दूसरा सबक, सब्र और तौबा की ताकत। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अंधेरों में भी उम्मीद नहीं छोड़ी। तीसरा सबक, अल्लाह की तरफ रुजू। इनकी दुआ आज भी मुसलमानों के लिए उम्मीद का पैगाम है। जब भी इंसान मुश्किल में हो तो वो यही दुआ पढ़ सकता है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। क्योंकि ये दुआ हमें याद दिलाती है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, अल्लाह की रहमत इससे भी ज्यादा वसी है। अगर इस वाक़े ने आपके दिल में ईमान को ताज़ा किया है तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि अंबिया की दास्तानें सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि इंसानियत के लिए रहनुमाई हैं।